नमस्कार। आज हम नाइन्थ क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है क्लाइमेट, जिसको हिंदी में जलवायु कहा जाता है। देखिए, मैं उन सभी स्टूडेंट से नाइन्थ क्लास के ये बताना चाहता हूँ कि अगर ज्योग्राफी में आप लोगों को कोई चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो वो ये है, और वो सभी विद्यार्थी जो आगे जाकर के ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उनके लिए चैप्टर ये बेस का काम करेगा। मैं बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाऊंगा, और अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को 3 सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं। पहला हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ये मैंने ए पार्ट लिखा है। दूसरे पार्ट में हम लिखेंगे रीजनल वेरिएशन बेस्ड ऑन 2 एलिमेंट्स, के एक ही देश में एक ही जगह पे क्या क्या रीजनल वेरिएशन होते हैं। 2 एलिमेंट लेंगे, एक हम टेम्परेचर लेंगे और एक प्रेसिपिटेशन लेंगे यानी रेनफॉल लेंगे। और तीसरा पॉइंट हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके उसमें बुक में दिए हुए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। इसको सी पार्ट दिया है, तो ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, इन 3 पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट वी मीन बाय वेदर, यहां से हमारा अध्याय शुरू होता है। देखिए, मैंने लिखा है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो यहां सवाल उठता है एटमॉस्फेयर क्या होता है। देखिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो अर्थ के चारों तरफ है, अर्थ को घेरा हुआ है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उस एटमॉस्फेयर की स्टेट कहां पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम पर, और तीसरी बात है इसमें कि एक एरिया पर। तो 3 बात हो गई, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस, और ये टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहता है। ये वेदर की डेफिनेशन है। तो वेदर इज अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस विच चेंजेस टाइम टू टाइम। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं या क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, एक होता है टेम्परेचर, मैंने यहाँ एलिमेंट लिखा है, इसके किस बिहाफ पर हम ये कहते हैं कि उस प्लेस का उस टाइम में वेदर कैसा है। टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है, कितने डिग्री सेल्सियस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि प्रेशर बेल्ट कौन सी हैं और वो प्रेशर बेल्ट का विंड्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है और वहां के वेदर पर, क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है और विंड वहां पर किस तरह से बह रही है, रेन कितनी हो रही है, ह्यूमिडिटी कितनी हो रही है, इनके आधार पर हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर वहां का वेदर कैसा है। तो वेदर की डेफिनेशन हो गई, एलिमेंट्स ऑफ वेदर हो गए। उसके बाद आता है एग्जाम्पल कि इन एलिमेंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि वेदर जो है क्लाउडी है, वेदर विंडी है, वेदर ड्राई है और वेदर वेट है। तो ये कंप्लीट हो गया वेदर। फिर से, वेदर इज अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज वेदर। अब हम क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस है। जनरली हम उसको एक तरह से ही लेते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट है वो है 30-35 साल तक जब हम किसी प्लेस का वेदर को ऑब्जर्व करते हैं। डेफिनेशन है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, पूरे के पूरे इलाके का। यहां पर देखिए, दो जो मैंने यहां टाइम और एरिया लिया था, यहां पर टाइम हो जाता है कम से कम 30 साल और एरिया हो जाता है बहुत बड़ा, और पूरे के पूरे एरिया की बहुत लंबे समय तक वेदर कंडीशंस को ऑब्जर्व किया जाता है, तब जाकर के हम कहते हैं कि उसकी क्लाइमेट कैसी है। देखिए, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, ओके, एंड वेरिएशन होती रहती है ओवर ए लार्ज एरिया, एरिया बड़ा है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है। 30 से 35 साल तक ऑब्जर्व करने के बाद हम उसको कहते हैं कि जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है और टेम्परेट काइंड ऑफ क्लाइमेट है। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ऑफ ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन वी कैन से एट ए पर्टिकुलर प्लेस व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये भी सेम है, क्योंकि जो वेदर के एलिमेंट होते हैं वही क्लाइमेट के एलिमेंट होते हैं, और इन्हीं एलिमेंट को 30 से ज़्यादा साल तक ऑब्जर्व करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। जो मैंने यहां पर बात किया है मॉनसून,
इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल काइंड ऑफ क्लाइमेट है। तो यहां पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि मॉनसून से क्या मतलब होता है। देखिए, मॉनसून जो वर्ड है वो अरब लैंग्वेज का वर्ड है, अरेबिक वर्ड है मौसम, उससे निकला है। ओके, जिसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सीजन। तो मॉनसून इज ए वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक लैंग्वेज। वर्ड इज मौसम विच मीन्स सीजन। तो हम कह सकते हैं सीजनल रिवर्सल्स ऑफ विंड, विंड्स का सीजनल रिवर्सल होता है। ये जो मैंने विंड का जिक्र किया है, इस चैप्टर में हम सभी विंड्स करेंगे, परमानेंट विंड्स करेंगे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और जो फ्रिज जोन से आती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। 3 परमानेंट विंड्स होती हैं। उसके अलावा जो सी ब्रिज होता है, लैंड ब्रिज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे इसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है ये बेस का काम करेगा ज्योग्राफी का। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ये जो मैंने बताया मॉनसून, इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसून काइंड ऑफ क्लाइमेट है। यहाँ पर जो विंड्स की रिवर्सल होती है, जो एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आती है, एक साउथ वेस्ट ट्रेड विंड आती है, मैंने बताया, डिटेल में बात करेंगे। उसकी वजह से यहाँ पर मॉनसून काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करता है। इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट होता है वो हीट जोन का होता है, गर्म होता है, क्योंकि इक्वेटर के पास होता है, वहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है और डे और नाइट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। टेम्परेट जोन जो होता है उसमें अगर गर्मी होगी तो वो एक्सट्रीम होगी, सर्दी होगी तो वो एक्सट्रीम होगा। ये टेम्परेट काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है। तो इस तरह से वेदर में और क्लाइमेट में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। इनके एलिमेंट सेम होते हैं। ये थोड़े समय के लिए डे टू डे चेंज होता रहता है। थोड़े एरिया पर इसको ऑब्जर्व करके कहते हैं क्या वेदर है, और क्लाइमेट में बहुत बड़े एरिया को बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है। इन एलिमेंट्स को, इनके आधार पर कहा जाता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। उसके बाद देखिए रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन वर्ड का मतलब है पर्टिकुलर रीजन। रीजन होता है क्षेत्र, इलाका। जो वेरिएशन होता है अलग अलग जगह पर, 2 बेस पर हम करेंगे, 2 एलिमेंट्स। ये क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। देखिए, पहले हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर में हम बात करेंगे कि समर सीजन में एक जगह पर टेम्परेचर कुछ और है, दूसरी जगह पर उसी दिन उसी समय टेम्परेचर कुछ और है। इसी तरह से विंटर का, और एक ही प्लेस का डे और नाइट का टेम्परेचर अलग अलग है, और एक ही टाइम में प्लेसेस का टेम्परेचर अलग अलग है। तो इन 4 बिंदुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का। देखिए, समर की अगर हम बात करें, सेम डे समर का 50 डिग्री सेल्सियस टच करता है राजस्थान में टेम्परेचर, पहली बात। और उसी दिन उसी समय जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके पीछे क्या कारण है वो आगे आने वाले जाने के कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट पर, और कौन से फैक्टर्स पर क्लाइमेट डिपेंड होता है। तो ये तो हो गया समर में, उसी दिन राजस्थान का उसी समय ये टेम्परेचर है, जम्मू कश्मीर का ये समर का होगा। विंटर में -45 डिग्री जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन केरला का 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहां पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मैटर करेगा, क्योंकि जो केरला है वो अरेबियन सी के पास है, तो पानी की वजह से वहां पर मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट रहेगा। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में मैं बार बार इस बारे में बात कर रहा हूं, हम डिटेल में बात करेंगे कि लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है। ये बेस है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ओके, उसके बाद जो है डे नाइट का, यहां मैंने बताया था थर्ड है डे नाइट का। देखिए, थार डेजर्ट हमारे वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान का जो एरिया है, दिन में तो टेम्परेचर रहता है 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक्सट्रीम काइंड ऑफ क्लाइमेट, और यहां पर नाइट में उसी जगह पर थार डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या कारण है बात करेंगे। उसके बाद कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर डे और नाइट का या सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लाइमेटिक कंडीशंस का, या खास करके क्लाइमेट कंडीशन के एलिमेंट का, टेम्परेचर का। अंडमान निकोबार देखिए बे ऑफ बंगाल के पास है, केरला अरेबियन सी के पास है, तो यहां पर मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट रहता है। रीजन क्या है, द इफेक्ट ऑफ वाटर बॉडीज, लैंड ब्रीज अगेंस्ट सी ब्रीज, मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट। ओके, ये तो हो गया टेम्परेचर का पार्ट। इसमें हमने फिर से देखिए 4 बात की है।
समर में उसी दिन पर एक जगह से दूसरी जगह पर, सेम वे विंटर का डे और नाइट का टेम्परेचर वेरी करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस का टेम्परेचर वेरी करता है। दूसरा एलिमेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन। देखिए, इसमें हम तीन बात करेंगे, कितनी तरह की प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, अमाउंट की वजह से कौन कौन से इलाके में रीजनल वेरिएशन आता है, किस किस सीजन में कहां कहां बारिश होती है, 1, 2 और 3 पर। सबसे पहले टाइप देखिए, हिमालयाज में स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है, हम सबको पता है, और बाकी का जो हमारा इलाका है, कंट्री, वहां पर रेनफॉल होता है। तो ये हो गया टाइप, स्नोफॉल, रेन। फिर आ गया अमाउंट। ये देखिए, मेघालय जो है वहां पर 400 डिग्री सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। उसका रीजन है, मेघालय का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर खासी हिल्स हैं, उसकी बनावट कुछ ऐसी। यहां पर ही एक इलाका है मविन्सराम, पूरे वर्ल्ड का सबसे वेटिएस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन अभी कुछ दिनों में कोलंबिया है, एक नॉर्थ अमेरिका का कोलंबिया, वो भी ये दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि हमारा जो प्लेस है लोरा, उस प्लेस में ज्यादा बारिश होती है, कोलंबिया में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रिसिपिटेशन की, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मेघालय में 400 डिग्री सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और लद्दाख और राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। तो ये अमाउंट के आधार पर हमने प्रिसिपिटेशन के बारे में बात किया। फिर हम करेंगे सीजन के बारे में। देखिए, मोस्ट पार्ट में जो बारिश होती है, ज्यादातर पार्ट्स में जो बारिश होती है वो जून टू सितंबर होती है, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से, विंड्स के रिवर्सल की वजह से। और तमिलनाडु एक ऐसा प्लेस है जिसमें जहां पर विंटर में बारिश होती है, वहां पर भी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहती हैं, बे ऑफ बंगाल से पानी को उठाती हैं और तमिलनाडु में बारिश का कारण बनती है। हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम ये दो एलिमेंट हमने डिस्कस कर लिए और हमने इसका रीजनल वेरिएशन देख लिया। ओके, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, यू मस्ट बी वरीड अबाउट, you must be aware about that India is the only country जिसमें सभी तरह की फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। नॉर्थ में हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पर डेजर्ट है, उसके बाद ये प्लेटू है, फिर ये कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर आइलैंड है। तो इंडिया ही एक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कंट्री है जहाँ पर सभी की सभी फिजियोग्राफिक डिवीजन पाई जाती हैं। 7वें नंबर पर सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, इसीलिए यहां रीजनल वेरिएशन पाए जाते हैं। अब आपकी बुक में 3 सवाल दिए हुए हैं। देखिए, एक सवाल है राजस्थान का। राजस्थान के घरों की दीवारें थिक वॉल से बनी होती हैं और वहां की फ्लैट रूफ होती है। कारण पूछा गया है क्यों। देखिए, जो वॉल मोटी होगी वहां पर हीट जो है एंटर नहीं कर पाएगी अंदर तक, यहीं तक आकर के रह जाएगी। ड्यू टू द हाई हीट द हाउसेज ऑफ राजस्थान इज मेड अप ऑफ थिक वॉल। और फ्लैट रूफ इसलिए होती है, जो रेनफॉल का जो वाटर गिरेगा वो वाटर यहां पर रहेगा और इसको पानी को स्टोर करके वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर पाए। इसलिए दीज आर द रीजन दैट हाउसेज एट राजस्थान इज मेड अप ऑफ थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ। तराई का जो रीजन है, गोवा है, महाराष्ट्र है, वहां पर स्लोपिंग रिलीफ होता है, इस तरह से ये घर बने होते हैं। इसका रीजन है क्योंकि ज्यादा बारिश होती है, बारिश ज्यादा होगी तो पानी बह करके अपने आप आ जाएगा, फ्लैट रूफ पर तो इकट्ठा हो जाएगा, उसको उतारना पड़ेगा, लेकिन यहां नेचुरली ये डाउन आ जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द स्लोपिंग रिलीफ। और जो छत होती है वो इस शेप में बनी होती है। उसके बाद थर्ड, आसाम में जो घर बने होते हैं ये पिलर्स भी कह सकते हैं आप इसको, और इसको स्टिल्ट्स कह सकते हैं, स्टिल्ट्स पर बने होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आसाम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, कई बार फ्लड भी आती है, तो पानी जो है यहां से बहता रहता है। अगर यहीं पर से घर बना देंगे तो वो फ्लड से, पानी से प्रभावित होगा, पानी नीचे बहता रहता है, लोग यहां रहते हैं। इस वजह से ये स्टिल्ट्स पर बने होते हैं, पिलर्स पर बने होते हैं। तो दीज आर द रीजन। So these 3 questions raised in your book, the very first is why the Rajasthan is having this thick wall and flat roof. Why this Tarai region, Goa, Maharashtra is having sloping relief. And the third one is why the houses in Assam made up of on stilts. These are the reasons.
तो 3 पार्ट किए हमने यहां पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। सेकेंड पार्ट किया रीजनल वेरिएशन, इसमें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को लिया है। और थर्ड पार्ट में हमने इसके 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट करने जा रहे हैं, बात करते हैं।